नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ बास्केट चैनल के अंदर में। आज जो हम देखने वाले हैं, हाल ही में हुआ जो नवोदय का 5th स्टैंडर्ड का पेपर है, इसका एनालाइज़ देखेंगे और देखेंगे कि कौन से सही और कौन से गलत आंसर है, और साथ ही साथ मैथ का जो एनालाइज़ है वो भी डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में आपको एक काम करना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। इसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे ना वो आपके सिमिलर होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि डिफरेंट होगा। आपको सिलेक्ट क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको जो डिफरेंट होगा ना उसे चूज़ करना है। अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पर 4 बॉक्स है, यहाँ पर 8 बॉक्स है, यहाँ पर भी 4 बॉक्स है, यहाँ भी 4 बॉक्स है। मतलब इन चारों इमेज के अंदर में एक ऐसी इमेज है जो कि डिफरेंट आ रही है, तो इसका आंसर आएगा बी। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी अगर आप देखोगे तो एक कॉमन चीज़ है, चारों फिगर के अंदर में सेंटर पॉइंट से होकर यहाँ पर रेडियस जो आया है, ये रेडियस सेंटर पॉइंट से होके आया है। सेकेंड ऑप्शन में भी आप देखोगे तो वही आया है, थर्ड ऑप्शन में भी वही है। लेकिन अगर आप डी को अगर देखोगे तो यहाँ पर सीधा एक आपको कॉर्ड बना के दिया है जो कि सेंटर पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर, बट ये सेंटर पॉइंट से आपकी जो लाइन है ये जा नहीं रही है। सो दैट इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका डी आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 इमेज दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको इमेज ऐसी दिया है जिसमें आपको डायरेक्शन और कुछ पॉइंट दिया है। ये डायरेक्शन है, ये पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है और डायरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको एग्जैक्टली टोटल 4 फिगर दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से जो 5th वाला है इसका जो सही आंसर है, इसी की जैसे आपको सिमिलर जो इमेज होगी वो आपको यहाँ से ढूंढना था और इसे सही तरीके से करना था। तो ऑप्शन 5 का जो सही आंसर है वो आ जाएगा जी आपका, अगर मैं इसको सही तरीके से देखूँ तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम एज इट इज़ ऐसी इमेज हमें जहाँ नज़र आ रही है वो इमेज होती है जी ऑप्शन बी में। अगर आप देखोगे तो आपको सही तरीके से ये वाला आंसर आपको सही करना था, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और एक डायरेक्शन दिया है। अब इसके जैसी ही दिखने वाली जो इमेज है ना वो ऑप्शन डी में नज़र आ रही है आपको, तो आपको सही करना था ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 ऑप्शन दिया है। एज इट इज़ ऐसी दिखने वाली जो इमेज है वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सही तरीके से इसे करोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या करना था, एक जो मिसिंग वाला पार्ट होता था इसको आपको ढूंढना था। मिसिंग वाले पार्ट में अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे तो एक इमेज आपको यहाँ दी हुई है और आपको 4 ऑप्शन दी हुई है A, B, C, D। इन चारों ऑप्शनों में से जो मिसिंग पार्ट था इसमें अगर आप इसको राउंड अगर कर देते, ये एक राउंड जो है और साथ ही साथ और एक राउंड, और ऊपर से अगर आप कुछ इस तरीके से, तो इसका जो सही वाला जो आंसर है और जो इसका मिसिंग वाला पार्ट है ये आपको नज़र आ जाता है। अगर हम इसको मतलब सही तरीके से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है, अगर यहाँ देखा जाए ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किए, इसकी इमेज उल्टी बनाया है। अब इमेज अगर उल्टी हुई है तो आपको यहाँ का मिसिंग पार्ट मतलब ढूंढना पड़ेगा। एक लाइन में यहाँ से ऐसी खींच देता हूँ और इसको ऐसा कर देता हूँ। ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक मिसिंग पार्ट ड्रॉ करना था। मिसिंग पार्ट अगर आप ड्रॉ करते तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ऐसा, और एक आपका आ जाता कुछ इस तरीके से। इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। ऐसी इमेज मुझे जहाँ नज़र आ रही है ऑप्शन ए है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि आपको यहाँ भी एक फिगर मैचिंग करना था, इसका सही आंसर आता ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है 4। क्या बोला है, फाइंड आउट द वन फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर गिवन वन राइट साइड विच इज़ द ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस फॉर द 4th फिगर। अब यहाँ पर आपको मालूम है क्या, सीरीज को पूरे अटेंड करना था, मतलब कंटिन्यूअस जो आपकी सीरीज होती है इसे आपको दिखाना था। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर में 4 वाला आएगा। तो ऐसा मुझे जहाँ नज़र आ रहा है वो है जी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रायंगल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने क्या किया है 90 डिग्री पे इस क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप सही से देखोगे, ये इधर घूमेगा तो नेक्स्ट पार्ट में इधर आ गया, ये वापस इधर आ गया, मतलब ये 90 डिग्री में यानी घुमा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब जो जाएगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये इस साइड जाएगा, सो दैट इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इसका सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ भी सेम 90 डिग्री एंगल है उस हिसाब से इन्होंने इसको रोटेट किए हैं, सो दैट इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, वो भी डायरेक्शन के साथ है। अब 4 लाइन आएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना था कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है और इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। मतलब आपको पार्ट नंबर 5 में रिलेशन को चेक करना था। सॉरी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से इनका इन दोनों का जिस तरीके से रिलेशन है, यहाँ पर ये सीधा था, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये सीधा है तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसी इमेज मुझे जहाँ नज़र आ रही है वो है ऑप्शन बी, सो दैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इन दोनों के रिलेशन अगर आप देखोगे, दोनों डायरेक्शन डाउन साइड में है और इधर अपर साइड में 2 एरो है। अगर यहाँ भी अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहो तो 2 डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो आंसर आएगा वो इस साइड में आएगा। तो ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है सेम रिलेशन इधर भी आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके 4 कुछ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी 4 सर्कल है, लेकिन बीच में का ये हटा दिया है। यहाँ पर सेम इसमें भी क्या होगा, 4 पॉइंट होगा और इसको भी हटा देंगे। अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन नंबर 19 का, ये इसका सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन दोनों का रिलेशन जो आया है सेम यहाँ भी इसका रिलेशन आएगा। अगर इन दोनों में अगर रिलेशन हम देखें तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर 4 लाइन थी, यहाँ 3 आई, यहाँ 4 लाइन थी तो इधर भी क्या आ गया, 3 लाइन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की ओर। पार्ट नंबर 6 में देखो क्या दिया है आपको। इसमें जो मिसिंग पार्ट है ना उसको आपको ड्रॉप करके उस इमेज को फुलफिल करना है, मतलब उस इमेज को आपको बनाना है। जो भी इसका टूटा हुआ पार्ट होगा उसको आपको ड्रॉ करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखोगे तो यहाँ से इसका जो मिसिंग पार्ट है ये कुछ इस तरीके से आएगा और कुछ इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी इमेज अगर आप देखोगे, एक्चुअली मैं पेन चेंज करता हूँ शायद अब अच्छे से नजर आए। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ऐसी इमेज जहाँ मुझे दिख रही है वो इमेज जो होगी वो है ऑप्शन नंबर, कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए जो है ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगर आप इसको अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 में तो यहाँ पर जो मिसिंग इमेज थी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से मिसिंग इमेज थी। ऐसी इमेज मुझे जहाँ नज़र आ रही है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं इसे टिक करूँगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं क्योंकि ये ऐसा झुका हुआ है और इधर अगर आप देखोगे तो ये भी झुका हुआ है, ये थोड़ा सा तिरछा मुड़ गया है, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी को क्लिक किया हो। ठीक है, फाइनल आंसर की जब आएगी तब देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का भी जो मिसिंग पार्ट है इसे भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से डिटेक्ट हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर था ये था जी आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर है। इसका जो मिसिंग पार्ट है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में भी अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो थोड़ा सा ये स्क्वायर थोड़ा नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा और फिर इसे आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। सेम इस तरीके से दिखने वाली इमेज जो होगी वो है जी हमारा ऑप्शन ए, सो दैट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये है जी पार्ट नंबर 7। इसमें हमको ये देखना था, आपको एक इमेज दी हुई है और आईने में अगर आप उस इमेज को देखोगे तो वो इमेज किस तरीके से दिखेगी ये आपको आइडेंटिफाई करना था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम। अगर आईने में अगर आप इस टॉम वाली इमेज को अगर आप आईने में दिखाते हो तो वो किस तरीके से नज़र आई ये आपको देखना था। तो आपको डिटेक्ट करना था। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैंने क्लास में बताया था। आपको क्या करना था, पेन से उसी नेम को या उसी इमेज को ड्रॉ करना था, है ना। और ड्रॉ करने के बाद में उस पेज को आपको पलटा के देखना था कि वो किस तरीके से इमेज में दिख सकती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक MOT बन रहा है। देखिए अगर आप इसको अच्छे से देख पा सकते हो, ये बन गया जी मेरा M, ये बन गया जी मेरा O और ये बन गया जी मेरा T।
तो ऐसा MOT वाला जहाँ ऑप्शन होगा उसे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो ऑप्शन ए में ही दिया है कि आपको टॉम किस तरीके से इमेज मिरर में नज़र आएगा। तो इसका सही आंसर था जी ऑप्शन ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ये भी ऑप्शन ये ही था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। इसे भी आपको सेम इसी तरीके से ड्रॉ करना था। जो आपकी मिरर में इमेज आई होगी वो भी ऑप्शन ये ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में सेम आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना था। तो आपकी जो मिरर इमेज आ जाती वो आ जाती ऑप्शन सी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की ओर। इस पार्ट में आपको एक कागज़ के टुकड़ों को फोल्डिंग अनफोल्डिंग करना था और इस फोल्डिंग अनफोल्डिंग के ऊपर बहुत बच्चे को दिक्कत गई होंगी, लेकिन ये बहुत इजी था। यहाँ पर इन्होंने, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ है। पहले तो उन्होंने बोला कि इसको आप इस तरीके से पहले मोड़िए। इस तरीके से मोड़ने के बाद में वापस में इस टुकड़े को आपको इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको यहाँ से कट कर देना है। इस कटिंग के बाद में जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपको वहाँ इंडिकेट करना था। अगर आपने इसको सही तरीके से किए होंगे अगर वहाँ, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में भी एक कागज़ का टुकड़ा ही था। इसे ही आपको पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड करना था, फिर उसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोल्ड करना था और फिर दोनों से कट लगाना था। एक कट इधर लगाना था, एक कट इधर लगाना था। तो इसका जो सही आंसर जो आता, अगर आपने वहाँ भी अगर करके देखे होंगे तो इसका सही आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। तो एक मिनट, इसका जो सही आंसर आता ये भी आपका ऑप्शन नंबर ये आता। तो मैं जो आंसर क्लिक करता वो ऑप्शन ए करता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ भी एक कागज़ का फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला क्वेश्चन दिया था। पहले तो आपको इस कागज़ के टुकड़े को इस तरीके से फोल्ड करना था, फिर इस डायरेक्शन में फोल्ड करना था। इस डायरेक्शन में फोल्ड करने के बाद में फिर यहाँ से आपको 2 पॉइंट बनाना था। जो भी आपका आंसर आता ये आता जी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। एक कागज़ का टुकड़ा लेना था, इसे भी इस तरीके से फोल्ड करना था, वापस इसी तरीके से इस डायरेक्शन में फोल्ड करना था, फिर आपको एक कट लगाना था यहाँ से। इस कट को लगाने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर आंसर मिलता वो आंसर था जी आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से पार्ट 8 समाप्त हुए। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर आपको कुछ कागज़ के टुकड़े हैं और उन्हें रीशेड्यूल करके अरेंज करना था। जैसे यहाँ पर कुछ आपको ट्रायंगल शेप में 4 कागज़ के टुकड़े दिए हुए और इनको री शेप में आपको अरेंज करना था। अगर आप इनको री शेप में अरेंज अगर करोगे, ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ आएगा नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को अगर अच्छे से देखोगे तो इन चारों टुकड़ों को एक प्रॉपर वे में डिजाइन करने का काम इस ऑप्शन सी ने का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यहाँ भी आपको कुछ ट्रायंगल, कुछ ट्रैपेजियम और वापस से छोटे 2 टुकड़े कागज़ के दिए हुए। इसका जो सही आंसर होता ये होता जी ऑप्शन नंबर बी। ये इसका सही आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगर आप इसको प्रॉपर वे से इन चारों टुकड़ों को अरेंज अगर कर पाओ तो आपकी इन कागज़ के टुकड़ों से ये प्रॉपर ड्राइंग बन जाती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ कर्व शेप में आपको एक कोन जैसा दिया है, यहाँ पर एक कोन दे दिया है, इसे ही क्वार्टर बोलते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर अरेंज करोगे तो ऑप्शन ए जो आएगा ये प्रॉपर वे में आएगा। इसको मैं अरेंज करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 अगर आप देखोगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 3। तो कुछ इस तरीके से ये रीअरेंज होना था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 की ओर। पार्ट नंबर 10 में आपको एक इमेज साइड में बनी हुई दिख रही है और ऑप्शन 4 में ये जो हिडन है, मतलब ये वाली जो ड्राइंग है ये कहाँ पर छुपी हुई है ये आपको ढूंढना था। अब ये वाला सबसे इजी वाला ऑप्शन था जो कि आप इसमें ढूंढ सकते थे। अगर आप इसको प्रॉपर देखो तो ये वाली ड्राइंग मुझे जिस ऑप्शन में नज़र आ रही है, एक मिनट देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाली जो ड्राइंग है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है। ऐसा मुझे ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। अगर मैं इस प्रॉपर ड्राइंग को अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो मुझे ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है और ये वाला शेप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो दैट मेरा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 जो होगा इसमें भी आपको रीअरेंज करना है। तो इसका भी अगर आप प्रॉपर वे से देखो तो ये एक ट्रायंगल हुआ आपका, यहाँ से इस तरीके से ये एक शेप हुआ। तो ये वाली जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है सेम शेप यहाँ नज़र आ रहा है। सो दैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 39 की ओर आइए। ऑप्शन 39 में भी आपको एक इमेज दिया हुआ है। एक तो इसकी ड्राइंग जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ऐसा डायरेक्शन वाला मुझे जो नज़र आ रहा है ये आ रहा है जी ऑप्शन डी की ओर। अगर आप देखोगे ये जो आपको ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ,
ये देखिए ये एक डायरेक्शन है, यहाँ से आपको सॉरी इसका ऑप्शन डी नहीं आएगा, एक मिनट, ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है, फिर यहाँ से ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, तो ये वाली जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 40 में आइए, यहाँ पर आपको डब्ल्यू बनते हुए दिख रहा है और ऐसा डब्ल्यू जहाँ बन रहा है वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सो दैट इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस तरीके से टोटल पार्ट जो है वो आपके 40 क्वेश्चन खत्म हुए। अब आते हैं मैथ की ओर। अब आ गए हैं हम अर्थमेटिकल टेस्ट के ऊपर, जहाँ पर पूरे मैथ के क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। इसने बोला था इफ़ वी राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ द टाइम द डिजिट 9 ऑक्योर्ड। अब यहाँ पर जो बोला है, उसने बोला था कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने बार 9 आ सकता है। तो ये जो ट्रिक आप लोगों को मालूम होगी जिन्होंने भी क्लासेस लगाए थे या जो भी बच्चे, इसका सही आंसर जो था ये था ऑप्शन बी। इसका सही आंसर था कि 1 से लेके 20 के यानी बीच में टोटल 9 जो होगा ये 20 टाइम तक आएगा। अब इसने पूछा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको स्मॉलेस्ट डिजिट और बिगेस्ट डिजिट ये फॉर्म करना था। पहली बात तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, इसने जिस तरीके से बोला है ना वो आपको इन 3 नंबरों को यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना था और इन्हीं का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना था। अगर आप बिगेस्ट नंबर की अगर बात करो तो 9, 6 और 0 मिलके एक 9, 6 और 0 वाला नंबर फॉर्म होता है जो कि बिगेस्ट नंबर होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 609। अब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 584,640। तो ये आपका सही आंसर था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया है और फ्रैक्शन वाले में पूछा था अ फ्रैक्शन रिमेन द सेम और इक्विवेलेंट इज। तो इसको अगर आप सही तरीके से अगर आप देखोगे, उसने पूछा था कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर होगा। इसका जो डिटेल में वीडियो है ये कुछ दिनों के बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। आप अपने मार्क्स भी यानी देख सकते हो कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। यहाँ पर आपको दिया था 4392 को आप डिवाइड कीजिए 3.66 से तो आपको मिलेगा 1200 आंसर। तो उसने पूछा था कि 439.2 डिवाइड बाय 36.6, तो आपको कुछ नहीं करना था, डेसिमल से डिवाइडेशन होता था। इसका जो सही आंसर है ये है जी ऑप्शन आपका ए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बारे में पूछा था और इसके पहले भी हमने ये सब सवाल देख चुके हैं जो क्लासेस अटेंड करते थे उनके लिए। तो यहाँ पर आपको एक पेरीमीटर दिया है एक स्क्वायर का और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर सेम होगा ऐसा उनका बोलना था। अब आपको यहाँ से इसका सही आंसर ढूंढना था, तो इसका सही आंसर है जी, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर रहेगा। इसका फुल वीडियो जो डिटेल वाला आंसर की है ये कुछ दिनों के बाद में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पर इसने बोला था द नंबर ऑफ द पैकेट ऑफ द स्वीट वेटेड द 2/3 और बहुत से बच्चों ने इसका सही आंसर को रॉन्ग कर बैठे। ये इतना इजी सवाल था जो कि आना चाहिए था और कई लोगों ने इसमें मिस्टेक किए थे। आपको क्या करना था, उसने बोला है कि आपका जो स्वीट है इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। 30/2/3, 3 ऊपर चला जाता तो 3 इंटू हो जाता 3 से डिवाइड बाई 2, मतलब 30 इंटू 3 हो जाता। इसका आंसर आता 90 डिवाइड बाई 2, सो दैट इसका आंसर आता 45। जो भी ऑप्शन में रहता इसे आप क्लिक कर सकते थे, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला यहाँ भी वही दे दिया है, वैल्यूम क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 750। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया था जो कि 8 स्टैंडर्ड का होना था, लेकिन गलती से आपको थोड़ा टफ लेवल में दे दिया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका सही जो आंसर है डेसिमल वाला था। आपको क्या करना था, 7 आपका डिवाइज़र है, डिविडेंड आपका 60 है। आप अगर इसको डिवाइड करते तो आपका आंसर आता पॉइंट में 0.4375। इस तरीके से आपका आंसर आना था। आपको 31 में इसको प्लस कर देना था 0.4375 को, आपका सही आंसर मिल जाता आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सो दैट इसे इंडिकेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। उसने बोला इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज अ डिक्रीज टू दिस 1/3 इटसेल्फ। अब इसने मान के चलो, इसका जो सही आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर आएगा 19। उसने बोला है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अगर हम हर पार्ट को 1/3 से डिक्रीज करते हैं। अब 1/3 की बारी आई, इसका मतलब
पूरे पार्ट जो होंगे वो 3 होंगे, मतलब एक साइड के 3 टुकड़े, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। और बोला है कि अगर इसका 1/3 टुकड़ा अगर काट दिया जाए हर साइड से, कितना टुकड़ा बचेगा। तो अगर इसकी बात करें, ये 3 ये 3 ये 3, मतलब 1 साइड होगी 9 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की बात चालू है तो चारों साइड हो जाएंगी 9 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम कितना, उसने बोला है द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी डिक्रीज, कितना एरिया कम किया गया है। तो हर इसमें से 3 को घटा दो, 3 3 3 3 और ये 3, और इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो ये आ जाएगा जी टोटल। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, द प्रॉफिट अर्न इन द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन आया था। आपको उसने पूछा था कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मतलब परचेसिंग प्राइस क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, ये आपका इसका सही आंसर था। दोनों में डिफरेंस आपको ढूंढना था। उसके बाद में अ मशीन कैन प्रिंट द 12 पेजेस इन अ मिनट, एक मिनट में एक मशीन 12 पेजेस को प्रिंट करती है। तो पूछा था उसने कि 5760 पेजेस को कितना समय लगेगा, यानी कितना पेजेस प्रिंट करेगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, डिवाइडेशन करना था। इसका आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। इसका सही आंसर आएगा लॉस ऑफ द 25, द कॉस्ट ऑफ द। अब यहाँ भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर आंसर आया है, तो यहाँ पर इसने पूछा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, तो इसका सही आंसर था 25। ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया था और इसका एलसीएम करके आंसर निकालना था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 27 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर आ जाते। पूछा था कि इसको आप किस तरीके से लिखोगे। तो अगर आप 3 × 10,000 प्लस अगर आप 9 कर देते तो आपको 3 10,009 1 वाला आंसर मिल जाता। तो आपका सही आंसर था ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। सुमित वेट 107 kg एंड संजय वेट 82 kg। द डिफरेंस ऑफ देयर इज अ वेट इफ द वेट ऑफ द ईच इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इन। कुछ नहीं करना था जी, आपको इन सभी डिजिट के नियरेस्ट नंबर पकड़ना था। जैसे यहाँ पर 100 + 7, ये दोनों मिला के 107 हो जाता। ये 110 से बहुत नियरेस्ट नंबर है, सो दैट एक नंबर आ जाता 110। और दूसरा जो है ये जो 80 है, इसमें प्लस कर दे 2 तो ये हो जाएगा 82। तो ये रहेगा सिर्फ 80। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 30। माइनस कर दो, 110 से 80 माइनस कर दो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इसमें भी आपको कुछ सम पूछा था। इसका सही आंसर जो था, इसने पूछा था इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज ऑन द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से ऊपर और 180 से नीचे होते हैं, उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। उसने पूछा था देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर था 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और दूसरा भी 90 डिग्री का होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 तो हमें नहीं चाहिए, 180 से नीचे चाहिए, तो इसे मैं 179 लिख देता हूँ। तो इसलिए आपका इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज द सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर द रिजल्टिंग नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था और 2024 में भी आ गया है। तो इसका सही आंसर है जी 9। इसके बाद में एंगल के ऊपर में सवाल आया है। 59 क्वेश्चन देखिए। इन अ फिगर द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल DOE रिस्पेक्टिवली आर। अगर आप किसी भी एंगल की बात करो और वो सर्कुलेशन में दिया है तो मान के चलना ये टोटल 360 डिग्री में होगा। ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है जो कि 100 डिग्री का था। आपको इसमें क्या करना था, इस 360 में से 100 को अगर आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग में आपका 260 डिग्री बचता। और पहला एंगल की वैल्यू दिया है x, दूसरे एंगल की वैल्यू दिया है 2x, तीसरे एंगल की वैल्यू दिया है 4x, चौथे एंगल की वैल्यू दिया है आपको 6x। इन सभी को अगर आप प्लस करोगे तो 260 डिग्री इज इक्वल टू 13x हो जाता है। ये 13 इधर आ जाएगा तो 260 डिग्री अपॉन 13, सो दैट आपका x की वैल्यू निकल के आ जाती 20। ये आपका x की वैल्यू नजर आई। उसने पूछा था कि आप किस तरीके से सभी एंगलों को दिखाओगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ आ जाएगा 20 डिग्री, फिर आ जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री और ऑलमोस्ट यहाँ 100 डिग्री है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर था।
ऑप्शन 60 में बोला है द गिवन बार चार्ट, एक आपको बार चार्ट के ऊपर सवाल आया, इसके पहले भी आया हुआ है। बोला है द नंबर ऑफ मैचेस प्ले बाय क्रिकेट टीम ऑफ द डिफरेंट कंट्री इन अ ईयर, एक साल में बहुत सी कंट्री अलग अलग मैचेस खेल चुकी है। हाउ मेनी मोर मैचेस वेयर प्लेड बाय द ऑस्ट्रेलिया दैन द पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा मैच खेला है यह आपको देखना था। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे तो 32 मैचेस खेली हुई है और पाकिस्तान ने टोटल 24 मैचेस खेली हुई है। 32 में से अगर आप 24 को माइनस कर दोगे तो टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच पाकिस्तान से ज़्यादा खेली हुई है। सो दैट इसका ऑप्शन ए आ जाता। चलते लैंग्वेज की ओर और यहाँ पर पैसेज नंबर 1 के ऊपर आएंगे। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है थैंक यू का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रेटफुल। इसके बाद में इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि ग्रेट वर्ट्यूज़ का मतलब क्या होता है, तो इसका एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड जो होगा ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वन कैन बी द ग्रेटफुल इज़ अ वन डैश 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 अल्सो, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हेल्पफुल का मीनिंग पूछा है तो इसका सही आंसर है कि ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद में इसका मीनिंग पूछा है, इसका ऑप्शन ए है। 65 का ऑप्शन ए होगा, इसका सही आंसर होगा क्वालिटी। अब चलते हैं पैसेज नंबर 2 की ओर। यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट के बारे में जो पैसेज आया था और सुंदरलाल जो बहुगुणा है इनके बारे में पैसेज आया था। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या थे, तो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मतलब पर्यावरण से बहुत चाहत रखने वाले इंसान थे। ही विलेज वॉज इज सराउंडेड बाय द ग्रीन फॉरेस्ट, इनका जो गांव था ये जिस चीज़ से घिरा हुआ था इसका नाम है ग्रीन फॉरेस्ट से था। कटिंग द फॉरेस्ट रिजल्ट इन द, इसका सही आंसर था डिवोस्टिंग फ्लड। ठीक है, क्वेश्चन 69 जो था इसका सही आंसर था ये प्रॉपर, इसका सही आंसर था। इसके बाद में इसका 70 का जो था वो ऑप्शन नंबर सी था। अब आगे चलते हैं पैसेज नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर जो था ये था जी हाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, इसका सही आंसर था माइंड। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पैसेज पढ़ लो क्योंकि मैंने एक बार पढ़ के इसको सही तरीके से आंसर क्लिक किया। ऑप्शन 73 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 74 है इसका सही आंसर था स्लो। 75 का जो ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी। 76 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 77 का जो आंसर है वो है जी आपका ऑप्शन नंबर बी। 78 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अदर एक्सपीरियंस। फिर पूछा है प्राउड का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर भी आपको एंटोनॉमी पूछा है, एंटोनॉम पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरीके से ये जो सेट था ये था जी नवोदय का आई वाला सेट और रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुई है। इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो 75 प्लस जाने की पॉसिबिलिटी है। और कुछ मैथ के प्रॉब्लम टफ थे और जिनकी कैटेगरी एससी आती है या एसटी या एनटी होती है तो 62 के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है। तो ओबीसी और ओपन जो होगा इसमें कट ऑफ 70 या फिर 75 प्लस और इसमें 60 या 65 प्लस इतनी ही कट ऑफ होगी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।